ये लीजिए। हेलो। हाँ दीदी साहब, मैं दे रही हूँ छुट्टे। हाँ क्या हुआ दीदी? हाँ अरे 1 मिनट रुको आप साहब, ये लो। हाँ क्या हो गया बताओ। ये क्या किया तुमने उस गरीब औरत के साथ? हमारे पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने उसके साथ बेईमानी की, उसके 500 रुपए रख लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? वापस करो उसके पैसे। मैं उसके पैसे नहीं लौटा रहा। अरे बिल्कुल सही हुआ, ये भी तो 50 की चीज 100 में देते हैं। बिल्कुल सही हुआ है उसके साथ, मैं उसके पैसे नहीं लौटाने वाला। प्लीज उसके पैसे वापस करो। मैं कोई पैसे वैसे नहीं लौटा रहा। इन अनपढ़ गवारों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तुम इतना क्यों सोच रही हो? चलो यहाँ से। कौन सी हमारी रिश्तेदार लग रही थी? चलो। अरे पर आज तो भाई दिन बन गया, चीज भी फ्री में मिल गई और पैसे भी आ गए। मैं तो कहूँ भगवान मेरे साथ रोज ऐसा करे, रोज पैसे आए और चीज भी ऐसी मिल जाए। हाँ, तुम तो ऐसा चाहोगे ही ना। सिर्फ अपने बारे में कब तक सोचोगे? कभी गरीब के बारे में सोचा? उन्हें कितना लॉस हो रहा होगा। जब दूसरों के बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे? और तुम इतना मत सोचो, चलते हैं। सुनो, आ गए आप? मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। भूख नहीं है। भूख नहीं है? बाहर से खा के आए हो क्या? ये क्या आप उदास लग रहे हो? क्या हुआ है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊँ यार, आज ऑफिस में 25,000 का लॉस हो गया। 25,000 का नुकसान? वो कैसे? सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन डे था, सबको सैलरी जानी थी। पता नहीं 25,000 का हेर फेर आ रहा है, किस पे ज्यादा चली गई पता ही नहीं। तो एक काम करो ना, अकाउंट में चेक कर लो, जिसके पास ज्यादा गए होंगे वो शो हो जाएगा। वाह, इतना दिमाग मुझ में नहीं होगा भाई। बॉस ने इस बार कैश में दी थी सबको सैलरी, इसलिए नहीं पता चल रहा है। पता नहीं किसने लिए हैं वो रुपए, और ये रुपए मुझे अपने पास से भरने पड़ेंगे। कैसे किसी को बेईमानी का पैसा अच्छा लग सकता है? जैसे तुम्हें अच्छा लगता है बेईमानी का पैसा, ऐसे ही उसको अच्छा लगा होगा। तुम्हें याद नहीं है क्या? उस दिन उस लेडी के तुमने 500 रुपए लिए थे, तब तुमने क्या बोला था कि मेरा लॉस थोड़ी ना है, उसका लॉस हो रहा है। ऐसे ही क्या पता एम्प्लॉय ने सोचा होगा कि मेरा लॉस थोड़ी ना है, कंपनी का लॉस है। अब भरने जाए किसको भी पैसे पड़े। देखा, भगवान ना सब कुछ देखता है। आज तुम्हें ना वो 500 रुपए 25,000 के रूप में भरने पड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी, तुम्हें उस लेडी से जाके माफी मांगनी चाहिए और उसके पैसे रिटर्न करने चाहिए। हाँ वर्षा, तुम सही कह रही हो। वो 500 रुपए का लालच मुझे 25,000 से चुकाना पड़ेगा, और ये गलती किसी से भी हो सकती है। मैं गलत था, अनपढ़ और पढ़ा लिखा इसमें नहीं आता। गलती कोई भी कर सकता है। मैं जाऊंगा उससे माफी मांगूंगा। दीदी, ये आपके 500 रुपए। उस दिन आपने फोन पे बात करते वक्त 50 रुपए की जगह 500 रुपए दे दिए थे। अच्छा साहब, उस दिन ये 500 रुपए आपके पास चले गए थे? जी। पता है साहब, उस दिन आपके जाने के बाद ना मैंने अपना गल्ला देखा था और उसमें 500 रुपए कम थे। तभी मुझे लगा कि शायद धोखे से मैंने किसी को 500 रुपए दे दिए हैं। साहब, मुझे पूरा यकीन था कि जिस किसी के भी पास मेरे पैसे धोखे से गए हैं वो लौटाने जरूर आएगा शाम तक। और फिर मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ, किसी के भी पैसे मेरे पास ज्यादा आ जाते हैं तो मैं तुरंत वापस कर देती हूँ। वो कहते हैं ना कि बेईमानी से आज तक किसका भला हुआ है। और फिर मेरे तो माँ बाप ने भी मुझे हमेशा यही सिखाया है कि चाहे थोड़े पैसों में खुश रहो, पर हमेशा अपने हक का खाओ। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी दीदी, और आपने मुझे एक सबक सिखाया है। मैं भले ही पैसे से बहुत अमीर हूँ, पर आप दिल से अमीर हैं। दीदी, अगर आप जैसे ईमानदार लोग इस दुनिया में हो तो बेईमानी का नामो निशान ही ना रहे। और उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। कोई बात नहीं साहब, देर से ही सही पर आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और बहुत शुक्रिया मेरे पैसे वापस लौटाने के लिए। धन्यवाद दीदी, अब मैं चलता हूँ।